राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह द फ्लो ऑफ नॉलेज। जो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एक सोशल बिहेवियर का टाइप एल्ट्रुइज्म के बारे में होने वाला है। तो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? रिडक्शन इन द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू एनहेंस द रिप्रोडक्टिव फिटनेस ऑफ अनदर इंडिविजुअल। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लो कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ताकि वो जो दूसरा इंडिविजुअल है उसके स्पेशीज का, उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ा पाए। ये जो प्रोसेस होती है एल्ट्रुइज्म के अंदर देखी जाती है कि अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस की परवाह किए बगैर वो अपने रिलेटेड किसी दूसरे इंडिविजुअल के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंक्रीज करते हैं। एल्ट्रुइज्म के अंदर मोस्टली किन सिलेक्शन यहाँ पे देखा जाता है। किन सिलेक्शन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे देखा जाता है, जिसके अंदर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव ऑर्गेनिज्म। किन सिलेक्शन के अंदर जो होता है, ये ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने किसी खास रिलेटिव को, जो जिससे ज्यादा वो रिलेटेड होता है, जिससे ज्यादा सिमिलैरिटीज उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, उसके अंदर सॉरी उसको जो है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर जो होती है वो द हैमिल्टन रूल। ये सिलेक्ट किस टाइप से करता है, ये प्रोसेस को जो है द हैमिल्टन्स रूल के अंदर बताया गया है। हैमिल्टन्स रूल के अंदर हैमिल्टन ने एक फॉर्मूला जो है वो हमें यहाँ पे दिया था, रिलेटेडनेस बेनिफिट माइनस सी ग्रेटर देन 0, या फिर हम इसको रिलेटेडनेस एंड बेनिफिट ग्रेटर देन कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है वो हैमिल्टन के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे उन्होंने रिलेटेडनेस आर बी माइनस सी ग्रेटर देन 0, या इसी को हम आर बी ग्रेटर देन सी, इस तौर पर इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आर का मतलब होता है वो होता है रिलेटेडनेस, बी का मतलब होता है बेनिफिट, एंड सी का मतलब होता है कॉस्ट। इट मीन्स इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंक्रीज करने में हेल्प कब करता है, जब उसका रिलेटेडनेस, उस ऑर्गेनिज्म से उसका जो रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई उसका जो बेनिफिट, वो अगर उसकी हेल्प करता है तो उससे उसको क्या फायदा होता है, उससे उसकी स्पेशीज के जीन ट्रांसफर के अंदर, उसके अंदर उसको क्या फायदा मिलता है। इसके मल्टीप्लीकेशन से, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है रिलेटेडनेस एंड बेनिफिट का, वो ग्रेटर देन कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट मतलब जो उसको पे करना पड़ रहा है इस पूरे प्रोसेस में, जो उस इंडिविजुअल को कॉस्ट लग रही है, जो लागत उसको लग रही है, जो इन्वेस्ट उसको करना पड़ रहा है, उसके कंपैरिजन में उसका रिलेशन और उससे मिलने वाला बेनिफिट जो होता है वो ज्यादा होता है जब, तो यहाँ पर एल्ट्रुइज्म का इफेक्ट देखा जाता है। एल्ट्रुइज्म का ही एक दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं द रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म के अंदर देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल की उसके रिलेशन बेनिफिट के तौर पर हेल्प तो करता है, लेकिन दूसरे क्रिटिकल सिचुएशंस होने पर जब उस ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है तो वो बदले में वो ये भी डिमांड करता है कि उसके हार्ड सिचुएशंस में दूसरा एनिमल्स भी उसको ऐसे ही हेल्प करेगा। तो ये होता है द रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म। इसके अंदर एक मेन जो पैराग्राफ है उससे हम इसको समझ सकते हैं। यू स्क्रैच माई बैक, I will scratch yours।
ओके, सो ये जो एक लाइनर इसके लिए दिया गया है कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, की जिसको हिंदी में नॉर्मली हम बोलते हैं कि तुम मेरी पीठ खुजाओगे तो मैं भी तुम्हारी खुजाऊंगा। इट मीन्स अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प कर रहा है किसी उसके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस के अंदर, तो वो भी ये डिमांड करता है कि उसके कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो ऑर्गेनिज्म भी उसकी हेल्प करेगा। इसके अंदर मोस्टली हमें एग्जांपल देखने को मिलता है हमारा सैंग्विगिवोरस, सॉरी वेम्पायर बैट्स। वेम्पायर बैट्स जो होते हैं वो इसके एग्जांपल्स के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। वेम्पायर बैट होते हैं वो क्या करते हैं कि जब वो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, तो जब ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि एक ऑर्गेनिज्म को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उसके सर्वाइवल के चांसेस डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो दूसरा बैट उसको रीगर्जिटेशन की प्रोसेस के द्वारा, रीगर्जिटेशन एक प्रोसेस होती है कि वो अपने अंदर लिया हुआ ब्लड वापस से उसको बाहर की तरफ निकाल कर उस ब्लड को दूसरा जो वेम्पायर बैट होता है उसको प्रोवाइड करता है उसके फूड के तौर पर। तो दूसरा जो वेम्पायर बैट है वो सरवाइव कर पाता है जिस वजह से, और लेकिन वो यही डिमांड उस वेम्पायर बैट से भी करता है कि जब उस दूसरे वेम्पायर बैट को जिसने उसकी हेल्प करी थी उसको जरूरत होती है, तो वो वेम्पायर बैट भी उसकी हेल्प करेगा। तो इस फिनोमिनन के थ्रू जो रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म है वो वर्क करता है। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक यूसोशियलिटी। यूसोशियलिटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कंप्लीटली अपना जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होता है उसको रिड्यूस कर देता है, उस प्रिविलेज का लॉस करवा देता है दूसरे अपने ही स्पेशीज के रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए। यूसोशियल एनिमल्स के बारे में भी आप लोगों ने काफी सुन रखा होगा, जिसके अंदर यूसोशियलिटी के अंदर मोस्टली हमारी आती हैं ants, termites, etc. या हनी बीज। ये यूसोशियल इंसेक्ट्स होते हैं, आंट्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, हनी बीज हो गए। इन यूसोशियल इंसेक्ट्स के अंदर जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज के अंदर क्या होता है कि जो वर्कर फीमेल्स होती है वो अपना रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिप्रोडक्टिव प्रिविलेज जो होती है उसको कंप्लीटली सेक्रीफाइस कर देती है ताकि जो क्वीन आंट होती है उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस इंक्रीज हो। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है यूसोशियलिटी। Organism sacrifices their reproductive privilege to enhance the reproductive privilege of related organism या इंडिविजुअल। सो ये हमारा यूसोशियलिटी बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। ये भी एक टाइप का सोशल बिहेवियर है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव प्रिविलेज का लॉस कर देता है, उसको सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उसी स्पेशीज का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल उसके रिप्रोडक्टिव फिटनेस के अंदर इंक्रीमेंट आए और वो उसके जो ऑर्गेनिज्म या बेबीज जो होते हैं उनकी ग्रोथ करवाने में उसको हेल्प करता है। ये हमारा फीचर होता है यूसोशियलिटी। इसके बाद हमारा कुछ टॉपिक जो है वो इसके बाद आता है हमारा कोऑपरेटिव बिहेवियर या कोऑपरेटिव ब्रीडिंग, कोऑपरेटिव केयर जो होती है वो हम स्टडी करने वाले हैं।
ओके, अब हम देखते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर। कोऑपरेटिव बिहेवियर के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पेशीज के कई ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर किसी प्रोसेस को करते हैं। अगर किसी को फूड ढूंढना है तो वो झुंड में जाकर इकट्ठे होकर एक साथ ढूंढते हैं। कोई बर्ड्स आपने देखी होंगी अपने आसपास, अगर उनके आसपास कोई स्नेक दिखता है तो वो बर्ड्स सब मिलकर एक साथ चिरपिंग करने लगती हैं, साउंड प्रोड्यूस करने लगती हैं। वॉल्स हो गए, रैबिट्स हो गए, हमारे बर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, ये कुछ हमारे मंकी हो गए, ये सारे जो होते हैं वो एक झुंड बनाकर रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। उनका फीडिंग पैटर्न जो होता है या किसी टेरिटोरी, उनकी टेरिटरी में कोई एंटर करता है तो वो सब एक साथ मिलकर जो है वो वहाँ पे बिहेवियर शो करते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बिहेवियर। इसके अंदर कोऑपरेटिव ब्रीडिंग आती है, कोऑपरेटिव ब्रीड केयर होता है, कोऑपरेटिव हंटिंग होता है, ओके। सो कोऑपरेटिव ब्रीडिंग, कोऑपरेटिव ब्रूड केयर जो होती है, इसके अंदर हमारे एलिफेंट्स, मंकी एक्सेट्रा देखने को मिलते हैं। कोऑपरेटिव हंटिंग के अंदर जो होते हैं मोस्टली वॉल्स, डॉग्स, एक्सेट्रा जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोऑपरेटिव बिहेवियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कि जिसके अंदर एक ही स्पेशीज के कई ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर किसी भी सिचुएशन से डील करते हैं, या फिर चाहे वो कंपटीशन हो किसी दूसरे स्पेशीज जो उनकी टेरिटरी में एंटर कर रही है, या फिर पेरेंटल केयर हो गया तो वो भी वो लोग मिलकर करते हैं। ब्रीडिंग भी के अंदर भी वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये सारे बिहेवियर जो होते हैं वो कोऑपरेटिव बिहेवियर के अंदर हमें स्टडी करने को मिलते हैं।